राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम लोगों ने 17F एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। 17F एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है x² + 1 dy/dx + 2xy = 4x²। अब इसमें हम कर क्या रहे थे? आपने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और होमोजेनियस इक्वेशंस। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों मेथड से सॉल्व नहीं होती तब आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना होता है। कौन सा मेथड है ये? लीनियर इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो dy/dx सबसे पहले करना क्या होता है, इसको कौन सी फॉर्म में लेके आना होता है? dy/dx + py = q की फॉर्म में। ठीक है, फिर आपको इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना होता है और एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होता है। जिनको नहीं पता प्लीज़ पिछली वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, फार्मूला बताया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। तो पिछली वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो देखो dy/dx + py = q की फॉर्म में लिखना है ना। तो पहले dy/dx का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे? x² + 1 के साथ। आपके पास आ जाएगा 2x/x² + 1 y = 4x² x² + 1, ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो p की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2x/x² + 1 और q की वैल्यू आ रही है 4x² x² + 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e⁻∫p dx। e⁻∫, देखो 2 कांस्टेंट है, नहीं बाहर तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम उसको लेट ही करेंगे x² + 1 को। तो देखो x² + 1 को यहाँ पे लेट करोगे तो लेट x² + 1 t, तो आपके पास 2x dx = dt आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास e⁻∫1/t dt। इंटीग्रेशन करोगे e⁻log t, और ये आ गया आपका t रह जाएगा अकेला, क्योंकि देखो ये और log कैंसिल हो जाते हैं और t की वैल्यू कितनी है? x² + 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? x² + 1। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था? if × y = इंटीग्रेशन ऑफ if × q का होल इंटीग्रेशन प्लस c। if कितना है आपका? x² + 1 × y = इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1, q कितना है आपका? 4x² x² + 1 dx। ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया x² + 1 y = 4 कांस्टेंट बाहर है x² dx। आपके पास आ जाएगा x² + 1 y = 4 × x³/3 + c। ये आ गया आपका 7th का फर्स्ट पार्ट। अब क्या किया हुआ है इन्होंने? 3 को इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आपने बुक के साथ आंसर को मैच करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, मतलब एलसीएम लिया हुआ है बेसिकली, बाय 3, सॉरी 3 तो कैंसिल हो गया, +3c आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो 3c भी कांस्टेंट ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² + 1 y = 4x³ + c1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। 7 का पार्ट नंबर 2 है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है बस थोड़ा सा। dy/dx + 2xy = 2/x² - 1। देखो dy/dx का कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए। तो सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे? x² - 1 के साथ। तो ये आपके पास यहाँ पर देखो x² - 1 पहले से भी है, तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो होता है e⁻∫ p dx। p की वैल्यू क्या है आपकी? 2x/x² - 1
डी एक्स। फिर से लेट कर लो, एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पर, ई रेज टू पावर डी टी बाई टी, ये आ गया ई रेज टू पावर लॉग टी। ई और लॉग कैंसिल हो गया, रह गया टी। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्र माइनस वन। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्र माइनस वन। फॉर्मूला अप्लाई करो, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, 2 एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र। एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल होगी आपकी। y इंटू एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू, टू बाहर आ गया, कांस्टेंट है, 1/एक्स स्क्र माइनस वन डी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है डी एक्स बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये इंटीग्रेशन चैप्टर की वीडियोस देख लेना, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो आपके पास आ गया y इंटू एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, ए की वैल्यू 1 है, लॉग x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। ये आ गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया y इंटू एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। अब आपकी बुक में यहाँ पे y की वैल्यू निकाली हुई है, मतलब एक्स स्क्र माइनस वन को उधर डिवाइड में शिफ्ट किया हुआ है। 1/एक्स स्क्र माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, 8 का फर्स्ट पार्ट, एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का फिर से कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/, एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2/एक्स। कंपेयर करो, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/एक्स लॉग एक्स, और क्यू की वैल्यू आ गई 2/एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पे लॉग एक्स को आप लेट करोगे टी, आपके पास आ जाएगा 1/एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यूज डालो, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी, लॉग टी को लेट की है टी। ये आ गया आपका ई रेज टू पावर लॉग टी। ई से लॉग कैंसिल हो गया, रह गया आपका टी। टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, लॉग एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करो, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, 2/एक्स डी एक्स प्लस सी। आपके पास आ गया वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप लॉग एक्स को टी लेट करोगे, 1/एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लॉग एक्स को टी लेट करें, डी टी प्लस सी। वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्र बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। देखो बुक में ना यहाँ पे एक लॉग अलग से दिया हुआ है, लेकिन वो आएगा नहीं, मिस प्रिंटिंग है वो, ठीक है, यही आएगा आंसर। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1।
Let us move to question number 8, part number 2. x log x उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x. फिर से dy by dx का कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए. सारी इक्वेशन को हम x log x से डिवाइड कर देते हैं. एक x यहाँ पे पहले से था, x log x. देखो log x से log x कैंसिल हो गया. आपके पास बचा dy by dx प्लस 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x². कंपेयर करोगे, p की वैल्यू आ गई 1/x log x, q की वैल्यू आ जाएगी 2/x². देखो IF निकालना है. देखो p की वैल्यू लास्ट सम में भी 1/x log x थी, 1/x log x है ना, तो IF तो सेम ही आएगा, log x आएगा. ठीक है, वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको आता ही है. IF आ जाएगा आपका log x. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. log x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 2/x² dx. y log x इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय, देखो इसको x इंटू एक्स लिख सकते हो, dx. अब देखो फिर से log x को t लेट करना है. log x को t लेट करा, आपके पास आ गया 1/x dx इज इक्वल टू dt. और यहाँ पे देखो x की वैल्यू भी चाहिए. x की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है ना log उधर जाके. ठीक है, वैल्यूज डाल लेते हैं. y log x इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो log x की वैल्यू है t बाय 1/x dx की dt है. एक x बचा, उसकी आ गई e रेज़ टू पावर t. अब देखो e रेज़ टू पावर t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस टी. 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी dt. दो वेरिएबल आगे, आपके पास क्या लगेगा फिर? आई लेट लगेगा आपका, प्लस सी लगा लेना बेटा. एक अलजेब्रा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अलजेब्रा को फर्स्ट, इसको सेकंड. सॉल्व कर लो. y log x इज इक्वल टू 2 इंटू टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, माइनस आएगा डिवाइड में -1 आएगा ना, उसका मैंने माइनस आगे लगा दिया. इंटीग्रेशन ऑफ टी का आ गया 1, ई रेज़ टू पावर माइनस टी का ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय -1 dt. ये बन गया आपका 2 माइनस का 2 टी बाय ई रेज़ टू पावर टी माइनस 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 प्लस ई रेज़ टू पावर टी का दोबारा से कितना आएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय -1 प्लस सी. y log x इज इक्वल टू -2t ई रेज़ टू पावर टी माइनस प्लस माइनस 1/e रेज़ टू पावर टी प्लस सी. अब t की वैल्यूज डाल दो. y log x इज इक्वल टू माइनस का 2 log x बाय e रेज़ टू पावर टी कितना है? x माइनस 1/x प्लस सी. तो ये यहाँ से आपकी बुक में क्या किया हुआ है? माइनस का 2 कॉमन लिया हुआ है. एक ना ये 2 दोनों के साथ था ना, तो यहाँ जब आपने खोला तो यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है बेटा, तो बाकी सारा ठीक है. y log x इज इक्वल टू माइनस का 2 कॉमन लेके अंदर LCM ले लो. x बचेगा log x प्लस 1 प्लस सी. ये आ गया आपका आंसर. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. देखो बुक में स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे प्लस डाल देना. प्लस 2y इज इक्वल टू x² log x. दोबारा बता रही हूँ बेटा, इन दोनों में कोई साइन नहीं है बुक में, लेकिन प्लस का साइन आएगा, नहीं तो सम सॉल्व नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन डाल लेना. डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्र लॉग एक्स बाय एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस 2/x वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आ गई 2/x, q की वैल्यू आ जाएगी x लॉग x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 लॉग x, 2 पर चला जाएगा e रेज टू पावर लॉग एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q की वैल्यू x लॉग x dx प्लस c। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स dx प्लस c। इसमें भी आप लेट करके कर सकते हो, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो आपके पास dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x dt, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी e रेज टू पावर t, तो dx कितना आ जाएगा e रेज टू पावर t dt। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को डालो, एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का मतलब हो गया ई रेज टू पावर टी का क्यूब इंटू लॉग एक्स को क्या लेट करा है आपने टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है ई रेज टू पावर टी डी टी प्लस सी। सॉल्व करोगे, देखो बेस सेम है दोनों के, पावर्स इसकी 3t हो जाएगी, इसकी t कितनी बन गई ई रेज टू पावर 4t इंटू टी डी टी प्लस सी। पिछले सम जैसा सम हो गया। अब एक्स स्क्र वाई आईलेट लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड ले लो, तो आपके पास आ गया t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 4t/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का आ गया 1 इंटू ई रेज टू पावर 4t/4 dt प्लस सी t इंटू ई रेज टू पावर 4t/4 माइनस इसका दोबारा से किया, आपके पास आ गया ई रेज टू पावर 4t/16 प्लस सी। वैल्यूज डाल लो p की, एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स इंटू ई रेज टू पावर 4t की कितनी आ जाएगी, देखो ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर 4 लिख सकते हो, इसका मतलब है एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस इसका भी एक्स रेज टू पावर 4/16 प्लस सी। ये आ गया आपके पास, ये एक्स स्क्र उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, आपके पास आ गया लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4/4 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय एक्स 4/16 एक्स स्क्र प्लस सी बाय एक्स स्क्र। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्र लॉग एक्स बाय 4 माइनस एक्स स्क्र बाय 16 प्लस सी एक्स रेज टू पावर -2 लिख सकते हो। अब इसमें से अगर आप एक्स स्क्र बाय 16 को कॉमन लो इन दोनों में से, तो आपके पास कितना बचेगा 4 लॉग एक्स -1 प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर -2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है एक्स साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको 1, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल सॉरी प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स
प्लस, अब ये सारा फंक्शन एक्स में है, ये वाई है, तो ये पी हो जाएगा आपका। पहले इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं, बाय एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1/x आ गया। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। आपके पास बचा dy/dx प्लस कॉट एक्स प्लस 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। ये आपकी p की वैल्यू आ गई, ये आपकी q की आ गई। तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx विच इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस 1/x dx दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर कॉट एक्स का होता है log tan x/2, सॉरी log sin x, सॉरी माई मिस्टेक, log sin x, और 1/x का होता है log x। अब देखो log m प्लस n की प्रॉपर्टी लगा लो, e log x sin x, log और e कैंसिल हो गया, x sin x बचा। ये आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या फाइंड किया आपने? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस सी। आपके पास आ गया वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो यही है आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर 4x। तो p की वैल्यू देखो, कंपेयर करो, p की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का कितना होता है x, e रेज टू पावर 2x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला अप्लाई करो, e रेज टू पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x इंटू x, q की वैल्यू x e रेज टू पावर 4x dx प्लस c। तो ये आ गया y e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो गए, x इंटू e रेज टू पावर 6x dx प्लस c। आइलेट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x को ऐसे ही रखा, e रेज टू पावर 6x/6 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बीच में माइनस का साइन होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 इंटू ई रेज टू पावर 6x/6 प्लस c dx। आपके पास आ गया y e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर 6x/6 माइनस ई रेज टू पावर 6x/6, एक पहले का है, एक अभी आया, 36 प्लस c। तो ये e रेज टू पावर 2x है जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर 2 माइनस किया 4x/6 माइनस ई रेज टू पावर 4x/36 प्लस c इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है sin x dy/dx प्लस 2y प्लस sin x इंटू 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। अब देखो dy/dx का कोएफिशिएंट क्या चाहिए? 1। सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? sin x से। 2/sin x इंटू वाई प्लस sin x इंटू 1 प्लस कॉस x बाय sin x इज इक्वल टू 0। dy/dx प्लस 2/sin x y, साइन से साइन कैंसिल हो गया, प्लस का उधर जाके हो गया
माइनस का, क्योंकि क्यू जो होता है आपका राइट साइड पे होता है। तो पी की वैल्यू आ गई 2/sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/sin x dx। ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 कांस्टेंट है, 1/sin को कोसिकेंट x dx लिख सकते हो। तो ये आ गया ई रेज टू पावर 2 log tan x/2 होता है ना, 2 ऊपर चला गया, ई रेज टू पावर log tan x/2 रेज टू पावर 2, ई और log कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया tan स्क्वायर x/2। ये आ गया आपके पास, फॉर्मूला अप्लाई करो, tan स्क्वायर x/2 इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है -1 प्लस cos x dx। यहाँ आपका है tan स्क्वायर x/2 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर x/2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है ना, 2x हो तो यहाँ पे x आता है। tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x/2 बाय cos स्क्वायर x/2, 2 कांस्टेंट मैंने बाहर लिख लिया, इंटू cos स्क्वायर x/2 dx। ये कैंसिल हो गया आपस में, आपके पास क्या आ गया, tan स्क्वायर x/2 y इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x/2 dx प्लस c। tan स्क्वायर x/2 इंटू वाई इज इक्वल टू -2, देखो साइन स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो 1 माइनस cos 2x/2 फॉर्मूला लगेगा, dx प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इंटू tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, देखो माइनस 1 का करोगे x, cos का करोगे sin x dx प्लस c। तो ये आ गया y tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस, सॉरी dx तो आएगा नहीं, इंटीग्रेशन हो गया ना, प्लस sin x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। So till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.